जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सभी को प्यार भरी राधे। मेरा यूट्यूब परिवार मस्त और स्वस्थ, बस यही मंगल कामना कि सब कुशल मंगल से। ये मेरी प्यारी अहोई माता, हम दिवाली की जब लक्ष्मी माँ की पूजा करेंगे उसके बाद हम करेंगे जी दोबारा से सेटिंग। सफाई अभियान तो तकरीबन चल रहा है। काफ़ी सफाई का काम निपट गया है और थोड़ा बहुत है वो चलता रहेगा। ये तो कार्य है, ये तो दिवाली का है कि दिवाली को सफाई करते हैं। दिवाली को ये होता है कि जो कोना हम कभी छोड़ देते हैं, कपड़े नहीं निकाल पाते पुराने, तो जैसे कुछ पहन नहीं पाते मगर छोड़ भी नहीं पाते। इसके चलते ये सारे त्यौहार आते हैं तो मन होता है कि चलो नया कपड़ा खरीदा जाए, पुराने किसी को दे दिए जाएं या किसी की हेल्प कर दी जाए। तो ये सारे कार्य चलते हुए दीपावली की ओर जा रहे हैं हम। तो सबके काम बहुत बढ़ गए हैं। कोई मार्केट का काम, किसी ने अपने घर की कोई चीज़ लेनी है, तो किसी ने कोई नया सामान, तो कोई घर के लिए प्लान बना रहा है, कोई कुछ। भैया हम तो अपने बच्चों में मगन, हम हैं अपने लाला लाली के साथ मस्त स्वस्थ और खुश कि आज किसी से भजन तो हमारा है बहुत पुराना। एक लाइन सुनी तो बड़ा आनंद आया। मेरे मत्थे उत्ते लिख दे तू नाम अपना, मेरे माथे पे लिख दे तू नाम अपना, जो भी देखे समझ जाए तेरी है, जो देखे समझ जाए तेरी है, और किस्मत बदल जाए मेरी एक किस्मत बदल जाए मेरी, जेड़ा देखे समझ जाए तेरी है। जब वृंदावन जाते हैं, जब कीर्तन भी होता है, तो हम अपने माथे पर तिलक लगाते हैं और माथे पे लिखाया जाता है चंदन से राधे राधे। तो वृंदावन जाते हैं तो अलग ही, क्या ही आनंद, क्या बखान नहीं कर सकते। तो माथे पर राधे राधे लिखते हैं, तिलक बनाते हैं, गालों पर लिख देते हैं, तो इतना अच्छा लगता है। क्या मैं कहती हूँ, रूप ठाकुर जी का रूप, राधा रानी का रूप के तो क्या कहने, और हमें भी नाम की मस्ती चढ़ जाती है। तो वृंदावन जा रहे, तो मैं सब दूर दूर जा रहे थे, तो मेरे दिल से आवाज़ आई तो मैं बोल पड़ी, अरे यूं बिखर बिखर के मत चलो, क्योंकि सखियाँ कुछ आगे कुछ पीछे रह गई थी। तो मैंने उनको बोला, अरे भैया, अरे बिखर बिखर के मत चलो, ये वृंदावन है प्यारे, यहाँ पर निखर के चलो। तो जिसके भी कानों में आवाज़ पड़ी तो सब खुश हो गए। तो मैं तो पहले ही अपने ठाकुर जी जैसी तो नहीं, उनके मतलब नटखट तो हूँ, तो वहाँ जाकर अपने सारे सुख दुख भूल जाते हैं। जब जाने की तैयारी कर रही थी तो बेटे को बोली, मैं जाऊंगी तो ठाकुर जी से लड़ाई करूंगी कि ये कमी है, वो कमी है, मेरे को क्यों पीछे कर दिया है, मेरे को क्यों इतना, जो भी कमियां थी। मेरा बेटा बोला, मम्मी आप मिलने जा रहे हो कि लड़ाई में? क्या हाँ, मैं तो लाला से लड़ने जा रही हूँ, बांके बिहारी कहूँगी जाके, ये कहूँगी वो कहूँगी, ऐसी बातें करूँगी मन में सोचती। जैसे ही वृंदावन की धरती पे रखा पैर, मैंने अपने ठाकुर की सखियों के, ठाकुर के मतलब के कण कण में दर्शन किए, तो मैं भूल गई कि मैं लाला, मैं तो बहुत बातें कहने आई थी, मैं तो आपसे ये बात करनी थी, मैंने ये मांगना, मेरे को ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो आकर बात याद आई
कि प्रभु अगर इच्छा पूरी कर देते हैं तो उनकी कृपा होती है, अगर इच्छा नहीं पूरी करते कोई तो वो उनकी इच्छा होती है। तो भगवान ने मेरे लिए बहुत अच्छा सोच रखा था, जो मैं सोच भी नहीं सकती, जो मेरी सोच से परे। तो मेरे ठाकुर ने मेरे को इतना दिया, मुझे इतना दिया बनवारी, मैं तो बारी बारी जाऊं तिहारी। बस मगर हम उस बात को पकड़ लेते हैं जो हमें नहीं मिला। जो हमें मिला उसको तो हम सोचना ही बंद कर देते हैं, जो नहीं मिला गिला ही उसका रह जाता है। ये नहीं सोचते इसमें मेरे प्रभु की इच्छा। मेरे प्रभु क्या ही कहूँ, फिर मैं कहती हूँ प्रभु तेरे से नहीं कहना तो और किससे कहना। जे मेरे विच ऐब ना हुंदे तू बख्शेंदो कैनू। हे प्रभु जी, अगर मैं आपको नहीं कहूँगी तो किसको कहूँगी। अगर मेरे में गुनाह नहीं है, ऐब नहीं है, तो आप किसको बख्श दोगे। तो जब आप आए तो बेगुनाह भी बोल उठे कि मैं भी गुनाहगार हूँ। बेगुनाह भी बोल उठे कि ठाकुर मैं भी तो गुनाहगार हूँ, कब पकड़ ले मेरी बाजू। तो आज मैं इसी अनुभूति में बहुत बहुत आनंद जितना भी लेना वो अपने अंदर है। आप अब बाहर से त्योहारों के चलते लोग घरों में लगे हैं, किसी की आवाज़ आ रही है, कृपया उस पर ध्यान ना दिया जाए। मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि किसी की आवाज़ सुने ही ना, इतनी तेज़ और जल्दी मैं कहाँ बोल रही हूँ। मेरी लाडो रानी बुलवा रही हैं। मेरी लाडो तो कहना ही क्या। तो त्योहारों के चलते बस मेरा तो फिर वही, त्योहार तो आएंगे, मनाएंगे, खुशी खुशी रिचार्ज होंगे, निकल जाएंगे, मगर मेरे लाला का प्यार तो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। मेरे लाला तो बन ठन के बैठे रहते हैं। बैठे कहाँ रहते हैं यार, काम ही बहुत है, पूरी दुनिया का कार्यभार, किसी के उलाहने, किसी के ताने, किसी का शुक्रिया शुक्राने सब मिलते रहते हैं। बस कहना नहीं चाहिए, बस मैं तो इसी में मस्त और स्वस्थ। हाँ, कभी कभार माया का प्रभाव हो जाता है, थोड़ा मन खिन्न हो जाता है, जहाँ कभी कभार किसी की बात चुभ जाती है तो भैया चुभ जाती है, फिर उसका कांटा फंसा रहता है तो उसको खुद ही निकालना पड़ता है। नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ, बुराई से अच्छाई की तरफ, बस जो जैसा चलता है चलने दे। हम इतना जाप करें, हम दूसरों को नहीं सुधार पाएंगे, दूसरों का नहीं सही कर सकते, मगर इतना जाप कर ले कि खुद को तो अच्छा रखें। जब हम खुद अच्छे तो ठाकुर जी को तो बाकी का माहौल ठीक करना ही है। क्योंकि ठाकुर जी ने क्या, ठाकुर जी ने भी तो यही लीला, कितने दुख कितने कष्ट सहे मेरे लाला ने, मेरे इष्ट राम जी ने। कहाँ तो उनको मिलना था, राज्याभिषेक होना था और मिल गया वनवास। राजा जनक जी की जानकी, दो इतने बड़े बड़े सुखी परिवार, एक राजा की बेटी है तो दूसरे अवधपुरी राजा की महारानी है, उनकी बहू है, पत्नी है तो श्री राम जी की। तो कितने कष्ट सहे उन्होंने, यहाँ तक कि सबसे पहले सिंगल मदर भी वही बनी। कि ये लीला क्यों दिखाई गई कि कल युग में अगर ऐसा हो तो मेरे प्रभु की लीला। कल युग में भी ऐसा समय आना है कि औरतों को अपने बच्चों को कभी अकेला पालना पड़ जाए तो वो सीता माता का नाम ले सकती हैं, क्योंकि सीता माता ने बच्चों को अकेले जन्म भी दिया और पाला भी, अच्छी शिक्षा भी दी। उन्होंने तो कभी नहीं बच्चों को भड़काया, पिता के खिलाफ ना कोई बात करी। तो लोग कहेंगे कि हाँ सीता थी, उसने जाके जंगलों में बच्चों को जन्म दिया, आज की नारी अपना हक लेके हटेगी। यार ये बातें चलो जिसके ऊपर है, ये अपने कर्मों का प्रावधान है, ये सबके अपने अपने विचार हैं, जिसके ऊपर बीतती है उसको पता है। हम क्यों किसी की भावना को ठेस पहुंचाएं। डर लगता है कि ठाकुर जी किसी के ऊपर ऐसा कष्ट आए ही ना कि
सीता ही थी जिन्होंने अग्नि परीक्षा दी। क्या हम दे सकते हैं? हम तो जरा सी तीली का जल लग जाए तो तड़प उठते हैं, तो अग्नि से निकलना तो नामुमकिन है। इतनी गहराई में जाते हैं तो और गहरे और गहरे और गहरे, नहीं जाते तो फिर बाहर लौटते हैं तो कहते हैं कि ठाकुर जी कृपा बनाए रखें। मैं ज़्यादा डीप चली जाती हूँ, मेरी बात किसी को बुरी ना लगे। मैं किसी का नाम लेकर नहीं कह रही, वैसे है लीला बता रही हूँ कि लोग कुछ ना कुछ कहते हैं, तो मेरी लाडो ने वो विचार मेरे सामने रखा। तो अब किसी के ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ भी जाए तो माँ सीता को देखिए, वो तो त्रिलोकी नाथ की पटरानी, मगर आई तो पृथ्वी पर। पृथ्वी का मतलब जिसका नाम है मृत्यु लोक, तो यहाँ पर मृत्यु के अलावा दुख मृत्यु से भी बढ़कर लगते हैं। जब कष्ट जिसको आता है उसी को पता होता है कि कष्ट है क्या। तो त्योहारों के दिन चल रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं, तो मैं कहती मेरे राम जी आप मेरे घर आइए, पधारिए। राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो कृपया कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। सभी को राधे राधे, प्यार भरी राधे राधे जी। देखिए मेरे लाला कितने सुंदर क्यूटी पाई बन के बैठे हैं। रूप तेरा मस्ताना, बहुत प्यारा। मोहब्बत हो जाती है, बार बार होती है। कहते मुझे पहली बार भी मोहब्बत हुई आपसे, दूसरी बार भी आपसे, अब क्या करूं, मोहब्बत होती है तो आपसे ही होती है। और क्या चाहिए प्रभु, दुनियादारी का क्या कहना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।